हेलो स्टूडेंट, चलिए आज हम लोग देखेंगे एसएससी सीजीएल 2025 के लिए 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो देखिए पहला जो क्वेश्चन हमारा है, कह रहा है कि चावल के मूल्य में 10% की कमी होने पर, ठीक है, कोई साहूकार है वो 450 में 5 किलोग्राम चावल अधिक खरीद लेता है। कह रहा है इसका घटा हुआ मूल्य और प्रारंभिक मूल्य क्या था, हमें दोनों ही मूल्य निकालने हैं। ठीक है, तो देखो यार इसके जो ट्रिक अपनाते हैं हम लोग बेसिक, देखो यार हम लोग कर सकते हैं, 2 मेथड हैं। ठीक है, 2-3 मेथड हैं, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, पहले इसको ट्रिक से अप्लाई करेंगे। ठीक है, फिर दूसरी भी शॉर्टकट ट्रिक ही है, देख लेते हैं कौन से बेस्ट रहेगी, देख लेते हैं। अब याद देखो, देखो इसमें घटा हुआ मूल्य है ना, जब कभी घटा हुआ मूल्य निकालना हो तो आपको क्या लेना है, बटे में पूरी वैल्यू लेनी है, 100 वैल्यू। कोई भी चीज़ क्या होती है, पर प्रारंभ में 100 होती है। ठीक है, तो 100 ले लेना, जितनी अमाउंट थी इसको इंटू कर लेना है, कोई दिक्कत यहाँ तक। ठीक है, और जो रुपए में दिया है उसको कहाँ लिख लेंगे, ऊपर। ठीक है, अभी तो कोई दिक्कत नहीं होगी, और जितने की कमी हो रही है उसको ऊपर लिख लेंगे। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक कॉन्सेप्ट। बस 2 जीरो से 2 जीरो गए, तो ये आ गया 9 रुपये। तो 9 रुपये क्या आ गया, ये आपका घटा हुआ मूल्य आ गया। ठीक है, मतलब इसमें कॉन्सेप्ट क्या लेना है आपको, उल्टी वैल्यू लेनी है। अगर घटा हुआ मूल्य लें तो नीचे क्या लेना है आपको, फुल वैल्यू लेनी है। अब बोला है प्रारंभिक वैल्यू क्या लेना है, अब बोला है प्रारंभिक वैल्यू, तो प्रारंभिक वैल्यू क्या हो, उल्टा लेंगे तो मतलब 10% कमी हो जाएगी, तो कितनी बचेगी, 90। ठीक है, अब 5 किलोग्राम का मल्टीप्लाई, ऊपर क्या है, जो रुपये था रुपये तो ऊपर रहना ही रहना है। ठीक है, कमी कितने की हो रही है, 10 की, बस 1 जीरो से 1 जीरो, 9 अपने 45 से कट गया, तो कितना आ गया, 10 रुपये पर केजी। ये था आपका प्रारंभिक मूल्य। ठीक है, कोई दिक्कत, ये घटा हुआ मूल्य था। अब इसका तो सेकंड कॉन्सेप्ट जो आता है, ठीक है, वो रेशियो मेथड है। तो रेशियो मेथड्स कैसे करेंगे अपन लोग, देख लेते हैं। तो वो रेशियो मेथड क्या है, देखो अब क्या है, 10% की कमी हो रही ना, तो कितना हो जाएगा, 1/10। कोई भी पहले क्या था ना, 10 रुपये, ठीक है, लगते थे, अब 1 रुपये कम हो जाएगा। ठीक है, तो कितना लगेगा, 9 रुपये। तो ये क्या हो गया आपका, पहले वाली वैल्यू है इनिशियल, और ये है फाइनल। ठीक है, ये डिक्रीजिंग वैल्यू। ठीक है, तो ये आपका दिया है प्राइस। तो याद रखना, जो प्राइस और कंजम्पशन यानी जो खपत होती है वो एक दूसरे की उल्टी होती है, उनका रेशियो क्या होगा, उल्टा होगा। यहाँ तक क्लियर होगा। अब पहले देखो, अब पहले क्या है, 9 यूनिट खर्चा करता था, अब कितना खर्चा करता है, 10 यूनिट। प्राइस कम होने से खपत क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। सिंपल सी बात है, अगर पेट्रोल आप लेने जा रहे हो, ठीक है, अगर पेट्रोल का प्राइस कम हो जाएगा तो लोग ज़्यादा गाड़ी चलाएंगे, ज़्यादा पेट्रोल खर्चा करेंगे। उल्टा सोचें, अगर पेट्रोल की कीमत बढ़ जाएगी तो लोग क्या है, थोड़ा सा कम चलेंगे या कम खर्चा करेंगे। तो देखते रहिए, पहले कंजम्पशन था 9 यूनिट, अब कितना हो गया, 10 यूनिट। तो 1 यूनिट का फ़र्क आया ना, तो 1 यूनिट का फ़र्क हमारे अकॉर्डिंग आया है, और उनके अकॉर्डिंग कितने फ़र्क आ रहा है, 5 केजी का। ठीक है, तो जो पहले खपत कितनी थी, 9 यूनिट, तो अभी 9 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 45 केजी। तो पहले कितनी खपत करते थे वो, 45 केजी, अभी कितनी कर रहे हैं वो, 50 केजी। यहाँ तक कोई दिक्कत, समस्या, ठीक है। अभी अब देखो अपने को क्या कह रहा है कि टोटल हमारे पास पैसे कितने थे, 450। तो 450 में 45 रुपये के रेट पे, ठीक है, कितना उसको प्राइस पड़ेगा पर केजी का, 10 रुपये पर केजी पड़ेगा भाई। हाँ, आपका क्या है इसमें, वैल्यू अपॉन क्वांटिटी। ठीक है, पर केजी वैल्यू, या क्वांटिटी लिख सकते हैं, क्वांटिटी। ठीक है, तो क्वांटिटी कितनी है, 45 यूनिट है, 45 केजी है, और वैल्यू कितनी थी उसके पास, रुपये कितने लेके गया वो, 450 रुपये के गया, और 45 किलो खरीदना था। तो एक किलोग्राम की कीमत कितनी होगी, 10 रुपये पर केजी। अब घटा हुआ मूल्य निकालना है, तो सिंपल सी बात है, तो घटा हुआ मूल्य देखो, टोटल वैल्यू से खपत का डिवाइड कर देंगे, घटा हुआ मूल्य मिल जाएगा हमें। तो 450 बटे, अभी बाद में खपत कितनी हो गई है, 50 केजी, तो बस 9 रुपये पर केजी हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये दोनों मेथड हैं, आप दोनों को दे सकते हैं। ठीक है, इसमें से बहुत सिंपल रहता है। ठीक है, घटा हुआ मूल्य निकालना है, तो 5 का 100 से मल्टीप्लाई 500। ठीक है, ऊपर रुपये इंटू जितना कम हो रहा था 10, फटाक सॉल्व कर दिया। ठीक है, चलो देखते हैं अगला कॉन्सेप्ट। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है, देखो कह रहा है कि यदि 120 वस्तुओं को बेचने से 30 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो तो प्रतिशत लाभ क्या होगा।
अब देखो इस टाइप का कॉन्सेप्ट है, देखना जरा यहाँ पर इंपॉर्टेंट लाइन है, ये विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होगा। तो जो इसको हम लोग क्या मान लेंगे, इसको एसपी मान लेंगे। अगर सीपी होता तो इसको सीपी मानते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पर बोलता है क्रय मूल्य तो ये क्या बनता है, क्रय मूल्य। यहाँ पर दिया हुआ है विक्रय मूल्य तो ये क्या बनना है, विक्रय मूल्य। तो एसपी की वैल्यू कितनी हो गई, 120। अब इसको हो क्या रहा है, प्रॉफिट हो रहा है ना, तो कितने बराबर प्रॉफिट हो रहा है, 30 के। तो प्रॉफिट की वैल्यू कितनी होगी, 30। तो हमें पता है अगर परसेंटेज प्रॉफिट निकालना है तो फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। सीपी निकालना पड़ेगा। सीपी निकालने के लिए क्या करते हैं, एसपी माइनस प्रॉफिट, 120 माइनस 30 तो कितना हो जाएगा, 90। तो 30/90 इंटू 100। यहाँ सॉल्व करेंगे तो 1/3 इंटू 100, ये हो जाएगा 33 सही 1/3 या 33.33%। समझ में आ गया होगा उम्मीद है, ठीक है। CP इक्वल टू SP माइनस प्रॉफिट। देखो यार इस क्वेश्चन के भी सॉल्व करने के दो मेथड है, ठीक है। एक कभी कभी डेंजरस वैल्यू आ जाती है, यहाँ पर अगर बोल दे प्रॉफिट हो रहा है 53% की और इसमें हो रहा है मान लो 13% की हानि होती है, तो यार ये तो फिर डिफ़िकल्ट बन जाएगा, ठीक है। तो इस केस पे भी हम लोग इसके लिए देखो दो, एक तो हम लोग क्या करेंगे ना, एक हम लोग रेशियो मेथड देखेंगे और दूसरा इसका देखेंगे फार्मूला मेथड, ठीक है। आपको फार्मूला भी याद रखना है उसको, क्योंकि अगर पेपर में वैल्यू अगर आपको ऐसी वैसी दे दी ना तो फिर आप उसको कैलकुलेट करते ही रह जाओगे। देखो रहा पहले क्या करते हैं, इसका हम लोग देख लेते हैं, रेशियो मेथड देख लेते हैं, ठीक है। देखो 40% का प्रॉफिट हो रहा है तो इसको ले सकते हैं 2/5, ठीक है। समझ आ रहा है। अब 5 रुपये अगर CP है, 2 का प्रॉफिट होगा तो फाइनल उसका क्या बनेगा, 7/5 बनेगा, ठीक है। 7 क्या हो गया आपका SP हो गया, 5 क्या हो गया CP, कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ तक। अब कह रहा है दूसरी घड़ी में 20% की हानि हो रही है, तो 20% को अपन लोग क्या लिखते हैं, 1/5। अब 5 रुपये है उसका CP, 1 रुपये हानि होगी तो SP कितना हो जाएगा, 4 रुपये। कोई दिक्कत समस्या। अब उसने देखो बोला है कि दोनों घड़ियों को 26 रुपये में प्रत्येक के हिसाब से बेचा, तो यहाँ पर दोनों का क्या चीज़ सेम है, SP सेम है, तो अपन लोग भी क्या करेंगे, SP सेम कर देंगे। तो यहाँ पर देखो यहाँ पर SP 7 है तो यहाँ पर 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे भी करेंगे 4 का, यहाँ पर भी करेंगे। यहाँ पर SP 4 है, यहाँ पर 7 का कर देंगे, यहाँ पर 7 है, ठीक है। तो पहले वाले केस पे जो SP बन जाएगा और 28, और दूसरे वाले केस में CP बन जाएगा 20। यहाँ पर बन जाएगा 28 SP बन जाएगा और 35 क्या बन जाएगा, CP। यहाँ तो कोई दिक्कत समस्या नहीं होगी। हमें कि देखो हमें क्या है, लाभ या हानि प्रतिशत निकालना है, तो हमें इस वैल्यू से ज़्यादा कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। तो अपन लोग क्या करेंगे, अगर एक वस्तु की कीमत देखो रहा 20 रुपये है, दूसरे की कीमत कितनी है 35, तो दोनों की टोटल CP कितना हो जाएगा, TCP, टोटल CP कितना हो जाएगा 55, ठीक है। अब एक को 28 बेचा है, दूसरे को भी 28 बेचा है, तो टोटल SP कितना हो जाएगा 56। तो 1 रुपये घाटा, 1 रुपये प्रॉफिट हो रहा है उसको, ठीक है। 55 चीज़ कितने बेच रहा है, 56 में, तो 1/CP प्रॉफिट अपॉन CP होता है इंटू 100, तो 11 और ये 20, तो 11 से ही 9/11%, ठीक है। समझ में आया रेशियो मेथड। अब देखो इसी क्वेश्चन को अपन लोग क्या करेंगे, ठीक है, बाई फार्मूला मेथड सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो फार्मूला मेथड इसलिए इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि अगर यहाँ पर मान लो 53 या समथिंग आता है तो फिर आपको CP वगैरह SP सेम करने में दिक्कत आएगी, ठीक है। तो फार्मूला आप जरूर याद रखिएगा। देखो जैसे फार्मूला क्या होता है आपका, अगर परसेंट प्रॉफिट या लॉस निकालना है, ठीक है, तो आपको एक याद रखना है DPL, ठीक है, DPL। तो DPL, D का मतलब क्या होगा, डिफरेंस, और P का मतलब क्या होगा, प्रॉफिट, और L का मतलब क्या होगा, लॉस, ठीक है। तो ये DPL है, ऊपर वाली वैल्यू में पूरा आएगा, ठीक है। और इसको ऐसे भी याद रखते हैं, दिल्ली प्रीमियर लीग, ठीक है, ये याद रहेगा आपको, दिल्ली प्रीमियर लीग। तो यहाँ पर D फॉर क्या होगा, डिफरेंस होगा, ठीक है। तो अभी अपन लोग क्या फार्मूला लिखने जा रहे हैं, इसको कलर कुछ हम लोग और कर लेते हैं जो सही से दिखे। देखो यहाँ पर हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 100 इंटू D माइनस, ठीक है, 2PL, ठीक है, P इंटू L। तो ये DPL हो गया ना, 100 इंटू D माइनस 2PL अपॉन 200, ठीक है, प्लस D कर लेंगे। ये फार्मूला आपको याद रखना है।
तो बस फॉर्मूला अप्लाई करते ज़रा इस पर। तो डिफरेंस कितने का है इसमें, ठीक है, क्या इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितने का है, 40 और 20 के बीच का 20 का है, माइनस प्रॉफिट कितने का है, 40 का है, 2 इंटू 40 इंटू लॉस कितने का है, 20 का, अपॉन 200 प्लस डिफरेंस 20। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यार ये 2000 हो गया, इसको सॉल्व करेंगे तो 4 दूनी 8 दूनी 1600 हो गया, ठीक है, अपॉन 220 हो गया। अब 400 बटे 220 हो गया, तो ये बन जाएगा अपना 20/11, परसेंटेज कन्वर्ट करेंगे इंटू 100, तो 11 से ही 9/11% हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, दिल्ली प्रीमियर लीग, ठीक है। तो DPL 2 बस 100 इंटू डी माइनस 2 इंटू पी इंटू एल अपॉन 200 प्लस डी, फटाफट सॉल्व कर लेंगे अपन लोग। तो क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। कह रहा है कमलेश ने 2 मोबाइल हैं, वो 78 रुपये प्रति मोबाइल की दर से बेचे। एक पर उसे 15% लाभ हुआ, ठीक है, और दूसरे पर 15% की हानि हुई। इस पर कुल लाभ अथवा हानि नहीं पता। देखो यहाँ पर यह परसेंटेज में नहीं पूछ रहा है, याद रखना है। देखो ये केवल क्या वैल्यू में पूछ रहा है, रुपये में, ठीक है। तो फिर आपको ये क्वेश्चन क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। कह रहा है कमलेश, देखो अब ये क्वेश्चन है, ठीक है, कमलेश है, ठीक है, 7800 है, ठीक है। अब देखो इस पर 15% लाभ हो रहा है ना, 15% हानि हो रही है, तो अब समझो रहा, अगर 15% के लिखे हम लोग तो कितना हो जाएगा, 3/20 हो जाएगा, ठीक है। अब 3 का क्या होगा, प्रॉफिट होगा, तो 23 बेचेगा बटे 20। इसमें क्या होगा, 15% की हानि होगी, तो यानी 15% हानि मतलब क्या होगा, 3/20, सेम वही, ठीक है। तो 20 रुपये की चीज़ अब कितने में हानि हो रही है, तो 17 में बेचेगा, ठीक है। अब दोनों का क्या है भाई, SP क्या है, दोनों के सेम है, तो दोनों का मल्टीप्लाई कर लो। तो 23 × 17, तो 17 तो 51, 17 × 34 5 39। कोई दिक्कत समस्या यहाँ तक नहीं होगी, ठीक है। अब यहाँ पर 340 हो जाएगा और ये हो जाएगा 460, ठीक है। अब टोटल अगर SP निकालना है, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 9 या 18, ठीक है, 2 3 6 से 7, और टोटल CP जो हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा आपका 4 3 7 800, ठीक है। तो देखो यार ये 782 वाली वैल्यू है, वो आपको दी हुई है 7800। अच्छा यार दोनों की है, तो फिर 2 का मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, ठीक है। और आपसे पूछा गया है कुल लाभ या हानि, तो लाभ या हानि कितने की हो रही है, इसमें देखो यार आप कितने यूनिट की हो रही है, 18 यूनिट की, तो इंटू 18 कर देंगे, तो यार ये बटे में 391 ही आने वाला है, ठीक है। तो इसको देखो यार अगर पॉइंट आउट करें तो 39 को क्या लिख सकते हैं, 390 लिख सकते हैं, तो 39 गुना 78, ठीक है, 20 18 36, लगभग 360 रुपये के आसपास को क्या होगी, हानि हो जाएगी, ठीक है। समझ में आ गया आपको। तो ये एक कॉन्सेप्ट था। एक क्वेश्चन बचा हुआ है आखिरी 5, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो रहा क्वेश्चन नंबर 5 का क्या कह रहा है कि 5000 रुपये की राशि पर 20 अप्रैल से लेकर 20 सितंबर के बीच, ठीक है, साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए यदि दर कितनी हो, 10% वार्षिक हो। तो इस टाइप के क्वेश्चन में देखो क्या है, इसने क्या किया, डेट आपको दी हुई है 20 अप्रैल से, ठीक है, 20 सितंबर तक। तो अभी तो जनरल हम लोग क्या पढ़ते आए हैं कि हमको या तो ईयर में मिलता है या तो मंथ में मिलता है, ठीक है। अब इसमें इन्होंने दे दी है डेज में, ठीक है, तो देखते रहा। तो जब कभी भी हम लोग डेज पे निकालना होगा तो हम लोग जिस डेट से शुरुआत में दिया गया होगा उसको काउंट नहीं करेंगे। तो हमारी स्टार्टिंग कहाँ से होगी, 21 अप्रैल से होगी। कोई दिक्कत समस्या, ठीक है। तो अगर आप 21 अप्रैल से कर रहे हैं तो जो अप्रैल का महीना होता है कितने का होता है, वो 30 का होता है। तो अप्रैल में कितने दिन हमको ब्याज मिलेगा, केवल 10 दिनों का, ठीक है, कोई दिक्कत समस्या। अब जो आएगा मई, तो मई में जो हमें ब्याज मिलेगा वो कितने दिन के लिए मिलेगा, 31 दिन के लिए, ठीक है। हमें जाना कहाँ तक है, सितंबर तक। अब देखो रहा वो भी, अब ये क्वेश्चन दिमाग में आ रहा हो कि क्या 20 सितंबर को काउंट नहीं करेंगे, नहीं 20 सितंबर को काउंट करेंगे डेट में, ठीक है। हमें जो शुरुआत वाली वैल्यू होगी उसको काउंट नहीं करेंगे, जो आखिरी वाली वैल्यू होगी 20 सितंबर उसको काउंट हम लोग करेंगे। अब देखो रहा जून में भी क्या होते हैं, 30 दिन होते हैं, हो गया, ठीक है। जुलाई, इसमें भी 31 होते हैं, और अगस्त में भाई इसमें भी 31 दिन होते हैं। अब सितंबर की बात आएगी तो सितंबर में हम लोग 20 तारीख को इंक्लूड करेंगे, हमने बताया हुआ है। तो देखेंगे यहाँ पर टोटल डेज कितने हो गए,
तो 1 1 2 है और 1 3 3 3 6 3 9 3 12 1 13 2 3 6 3 9 3 12 तो 14 1 15। तो 153 आ रहा है, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, सिंपल इंटरेस्ट निकालना है ना, एस आई निकालना है। तो एस आई इक्वल टू क्या होता है, पी आर इंटू टी अपॉन 100, ठीक है। अब प्रिंसिपल आपको दिया हुआ है 5000, ठीक है, इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है 10%, और टाइम का याद रखना या डेज में है, तो इसको ईयर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं 365 से डिवाइड बटे में 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो उड़ गए, ठीक है। 5 से काटेंगे 10 बार जाएगा, 5 7 35, 5 कम 5 7 35 हो गया, ठीक है। 5 यहाँ 15, तो ये आ जाएगा 15,300 बटे 73। इसको सॉल्व करेंगे यार तो लगभग आपका 2 पॉइंट समथिंग जाएगा, 73,153,000। तो 2 3 6 2 7 14, 13 में 6 गए 7, ठीक है, और 4 में 4 गए 0, फिर 700 हो जाएगा, ठीक है। तो ये लगभग 9 बार चला जाएगा, ठीक है। तो ये लगभग जो अप्रॉक्सीमेट बनेगा 209 के आसपास आपका सिंपल इंटरेस्ट बन जाएगा। तो उम्मीद है कि यार आपको एक कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे, ठीक है। और अगर आपको एक कॉन्सेप्ट समझ में आते हैं और पैटर्न अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को शेयर जरूर करते हैं, ठीक है। और दूसरी बात है कि ये देखो ये सीरीज़ आपकी टिल, ठीक है, लास्ट डे ऑफ एग्ज़ाम होगा ना, वहाँ उस दिन तक ये चालू रहेगी, ठीक है।